नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। सावन का पवित्र महीना जल्द ही शुरू होने वाला है और सावन के महीने में शिव की आराधना का विशेष महत्व है। कैसे करें शिव की आराधना, क्या है सावन के महीने का ज्योतिषीय महत्व, इसी पर बातचीत करने के लिए एक बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वान्या आर्या, जो कि जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और साथ ही स्पिरिचुअल और हीलिंग कोच हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सावन का जो महीना है इतना खास क्यों माना जाता है? क्योंकि भोले शंकर को कहते हैं बहुत आसानी से प्यार से वो मान जाते हैं, लेकिन सावन के इस महीने का महत्व क्यों है इतना ज्यादा? देखिए, सावन का जो महीना होता है ये बहुत ही ज़्यादा खास होता है, क्योंकि इसमें जो है भगवान शिव की बहुत ही ज़्यादा आई वुड से प्रेजेंस होती है। और भोलेनाथ, जैसे आप अभी कह भी रहे थे कि भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा भोले हैं, जो कि एक नॉर्मल सादे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। और अभी जैसे नॉर्थ इंडिया का मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, सारे स्टेट्स का नहीं, बिकॉज कुछ स्टेट्स में एक्स्ट्रा सावन के सोमवार भी हैं और कुछ स्टेट्स में थोड़ा डेट्स का वेरिएशन होता है। तो अगर नॉर्थ इंडिया की हम बात करते हैं तो सावन जो है हमारा 30 जुलाई से नॉर्थ इंडिया में शुरू होगा, जो श्रावण मास है, जो नॉर्थ इंडिया का बिगिन होगा और एंड होगा 28 अगस्त को। इसमें जो सावन का पहला सोमवार है वो 3 अगस्त को शुरू होगा, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को शुरू होगा, तीसरा सोमवार 17 अगस्त को शुरू होकर चौथा सोमवार 24 अगस्त को शुरू होगा और 28 अगस्त को सावन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि जो सोमवार का दिन होता है, सोमदेव का वो टाइम होता है, भगवान शिव का जो है वो समय होता है। तो इस टाइम पर आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करते हो, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो योग निद्रा में चले जाते हैं। अभी जैसे 25 जुलाई को वो योग निद्रा में चले जाएंगे, उसके बाद जो है अपना जो भी कारोबार है, जो मीन्स जो भार है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सारी वो भगवान शिव को दी जाते हैं। तो इस टाइम पर आप भगवान शिव की जितनी ज़्यादा आराधना करते हैं, जितनी ज़्यादा उपासना करते हैं, उतना जो है आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। दिस इज़ द टाइम ऑफ मैनिफेस्टेशन। सावन एक जो समय है, जो महीना है, वो ग्रीनरी का टाइम होता है। हम सब जानते हैं कि नेचर जो है वो हमारी लाइफ में हर चीज़ को मल्टीप्लाई करता है। हम एक बीज लगाते हैं, उससे जाने कितने पौधे लग जाते हैं। आसपास जहाँ पर भी उसके पौधे के सीड्स फॉल करते हैं, वहाँ पर उतने प्लांट्स लग जाते हैं। सावन में बहुत ज़्यादा चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन होती है। आप देखिए, हर तरफ ग्रीनरी होती है इस टाइम पर। एंड ग्रीन इज़ अ कलर ऑफ ग्रोथ, ग्रीन इज़ अ कलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ग्रीन इज़ अ कलर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो ये सावन का जो टाइम होता है, ये बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जहाँ पर नेचर अपने आप को मल्टीप्लाई कर रही होती है। सो व्हेन नेचर कैन मल्टीप्लाई, व्हाई कांट आई मल्टीप्लाई माई सेल्फ, राइट? सो दिस इज एप्लीकेबल टू ईच वन ऑफ यू, कि हम जब प्रकृति मल्टीप्लाई होती है तो हम भी तो अपनी चीज़ों को, अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपनी विशेष को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के लिए सावन का जो होता है पावन महीना होता है। तो अगर आप लोग इस टाइम पर फास्ट करते हैं, इस टाइम पर आप व्रत रखते हैं, तो बहुत अच्छा है। सावन की बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे सावन का अगर हम साइंटिफिक रीज़न की बात करते हैं, तो इस टाइम पर जो है बहुत सारे माइक्रोब्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी। क्योंकि हर तरफ बारिश होती है, पानी होता है, वाटर बॉर्न डिजीजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए ही व्रत रखने का मेन जो होता है वो यही रीज़न होता है कि आप लोगों की एक इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है। और इस टाइम पर जितना ज़्यादा हो सकता है आप अगर फास्ट करते हैं, आप अगर व्रत रखते हैं, तो बॉडी और ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है। जब आपके ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है तो किसी भी तरह के इन्फेक्शंस जो होते हैं वो अपने आप जो है ऑटो पायलट मोड पर अपने आप जो है वो इन्फेक्शंस जो हैं वो किल होने लग जाते हैं। हमारी लाइफ से वो इन्फेक्शंस जो हैं वो धीरे धीरे चले जाते हैं जब हम उस फास्ट को करते हैं। सावन में जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप फास्टिंग नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट आप जाइए मंदिर, जल्दी उठिए। आप कुछ लाइट ब्लू कलर जो है भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा पसंद है, आप वाइट चूज़ कर सकते हैं, सिल्वर चूज़ कर सकते हैं, एनी शेड ऑफ ब्लू जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके पास टाइम नहीं भी है, तो सिंपल आप भोलेनाथ को सादा जल जो है वो आप चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर जो है आप ओम नमः शिवाय की माला जो है वो आप जप सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप वहीं बैठ के अगर आप करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। आप भोलेनाथ का श्रृंगार जो है वो कर सकते हैं, उन्हें बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, उनको जो है आप जो है इसमें भी बेलपत्र में ट्राइन बनता है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश का ये जो है सिंबॉलिज्म होता है।
इसके अलावा धतूरा चढ़ा सकते हैं आप, सफ़ेद चंदन से भोलेनाथ का श्रृंगार जो है वो आप कर सकते हैं। कोई फल आप वहाँ रख सकते हैं, आप वहाँ पर जो है ड्राई फ्रूट्स जो है वो रख सकते हैं, कोई सफ़ेद मिठाई जो है वो भी आप जो है वहाँ पर रख सकते हैं। और आप जो है शिव अष्टकम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है त्र्यंबकम मंत्र कर सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। आप जो है त्र्यंबकम मंत्र कर सकते हैं। ये वो मंत्र है जिसमें इतनी सारी रिसर्चेज हुई हैं जो इंसान को जो है वेंटिलेटर तक से उठा देता है। तो मंत्रों में जो है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। मंत्र जो है उस पर्टिकुलर प्लेस का ऑरा जो है वो ही पूरा ऑरा ही बदल के रख देता है, पूरा ऑरा जो है वो ही मंत्र जो है उसे चेंज करके रख देते हैं। तो इस टाइम पर साइंटिफिकली आप बहुत ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि अभी मई और जून में जितने भी जैसे पेड़ों के लिए खुद का सर्वाइवल, मतलब वो खुद ही सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। आपने देखा कि बहुत सारे पौधे नए पेड़ जो है मर जाते हैं, लेकिन सावन में वो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। तो आपको भी लगता है अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो आप जितना हो सकता है अपने आप को नेचर से एसोसिएट करें, जितना हो सकता है आप अपने आप को ग्रीनरी से एसोसिएट करें, या फिर जितना हो सकता है आप पेड़ पौधे लगाएं, उन पेड़ों की जो है आप सेवा करें। दिस इज़ व्हाट सावन इज़ मेंट फॉर। अगर आप वैसे प्रैक्टिकली पूछते हैं तो यहाँ पर जितना हो सकता है। और पेड़ आप कैसे लगा रहे हैं, पेड़ जब आप लगा रहे हैं तो वहाँ पर जब भी आप किसी पौधे को लगाते हैं तो आप एक स्लिप लीजिए और उस पर आप अपनी लाइफ की विश लिखिए। उसके बाद पहले वो स्लिप डालिए, फिर आप मिट्टी डालिए, फिर आप पानी डालिए, स्लिप के बाद बीज डालिए। तो इस तरह से जब आप उस पौधे की सेवा करेंगे, जैसे जैसे वो पौधा ग्रो करेगा वैसे वैसे आपकी लाइफ में आपके गोल्स भी ग्रो होंगे, आपके विजन, आपके मिशन, जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है, आपका मर्क्यूरी प्लैनेट जो आपका बुध ग्रह है वो भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जितना भोलेनाथ की जो है आप आराधना करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उससे हमारी लाइफ की स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा कम होती हैं। बहुत सारी रिसर्चेस में जो लोग भी ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, या फिर आप नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, उतना आपकी लाइफ में नेगेटिविटी कम होती है, आपके स्ट्रेस लेवल्स जो हैं वो कम होते हैं, आपका ऑरा जो है और ज़्यादा पहले से पावरफुल होता है। तो बहुत ही खूबसूरत बातें बताई आपने, और ये सारी रेमेडीज़ वो हैं जो बहुत आराम से हर कोई कर सकता है। बहुत सारा वक्त नहीं चाहिए, बहुत सारे सामान की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली आप अपने रोज़मर्रा के कामों के साथ सावन के इस पवित्र महीने में कर सकते हैं ये सारे काम। आपने महत्व बताया कैसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने विशेष को सावन के दौरान। सावन में भगवान शिव की आराधना का तरीका भी आपने बताया, लेकिन पूजा विधि क्या कोई निश्चित तौर पर है? कौन सी छोटी छोटी वो गलतियां हैं जो सावन में जब हम शिव की आराधना करते हैं तो हमें नहीं करनी चाहिए? जी, सावन में पंचामृत जो है वो आप बना सकते हैं। इसमें जो है दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल आप एक लोटे में लेके अपने घर से ही लेके जाइए। जो भी आप जल ले रहे हैं कोशिश करें वो मंदिर से नहीं, आप घर से बना के लेके जाइए, क्योंकि जो आपके घर से मतलब वो कंट्रीब्यूशन आपके हाउस से हो रहा है तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप जब जल देते हैं तो आप जलेहरी को क्रॉस मत कीजिए, क्योंकि कहते हैं वो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में जो भी आपके पुण्य होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो वो आपको जलेहरी को क्रॉस नहीं करना, आपको अक्रॉस द साइड्स ही रहना है उसके, आपको उसको क्रॉस नहीं करना। ये एक सेकंड मिस्टेक जो होती है कई बार लोग करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कभी भी फेयर मॉन्गरिंग में बिलीव नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारी इंटेंशंस को देखता है और ईश्वर हमारी प्योरिटी को देखता है। अगर हम प्योर हैं तो हमारा एक छोटा सा एफर्ट जो होता है, हमारा एक छोटा सा एक्शन भी होता है, उसको भी भगवान जो है ना एब्जॉर्ब करता है, एक्सेप्ट करता है हमारी प्रार्थना को। बट कुछ चीज़ें जो है हम ध्यान रख सकते हैं। जैसे जो लोग भी भोलेनाथ की बहुत ज़्यादा आराधना करते हैं उनका मून बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि वो उनके इष्ट देव भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जितना अपनी मदर की सेवा कर सकते हैं, देखिए आप बाहर कितना भी कर लीजिए, लेकिन घर में आपकी अगर माँ दुखी है ना तो आपको लाइफ में आप खुद भी इमोशनली स्टेबल नहीं हो पाएंगे। चेक कीजिए आपकी मदर को कुछ मेडिकल असिस्टेंस तो नहीं चाहिए। कभी आप अपनी मदर के लिए खाना बना दें, सुबह उठ के जो है आप उनके पैर जो हैं वो आप ज़रूर छुएं, क्योंकि उससे आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जहाँ आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वहाँ आपका मन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपके इमोशंस जो हैं वो पावरफुल हो जाएंगे। सावन में बहुत ज़्यादा भोलेनाथ की आराधना कीजिए, कोशिश कीजिए रोज़ एक माला अगर आप ओम नमः शिवाय की डेली ही कर लें तो वो बहुत अच्छा है।
आप ओम नमः शिवाय कर ले, आप नमः शिवाय कर ले, आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर लें, आप कुछ भी करें बट आप करें। आप देखेंगे आपका जो है कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाएगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी, ओवरऑल आपके ऑरा में बहुत ज़्यादा प्योरिटी आएगी। और अगर आप मंदिर जाते हैं, अगर आप सिर झुकाते हैं, इससे आपका क्राउन चक्रा की कोई ब्लॉकेज होती है वो भी खुलती है। वहीं बैठकर अगर आप आराधना करते हैं, वहीं बैठ के आप उपासना करते हैं, कुछ सफ़ेद फूल जो हैं वो ज़रूर चढ़ाएं, सफ़ेद मिठाई जो है वो आप ज़रूर चढ़ाएं, और माँ गौरा की आराधना करें, ओम पार्वती पतिये नमः का जाप करें। सावन में फीमेल्स को मैं कहूँगी कि आप लोग हरी चूड़ियाँ जो हैं वो आप ज़रूर पहनें, और कोशिश करें कि आप नई हरी चूड़ियाँ जो हैं वो ज़रूर खरीदें, क्योंकि सावन में जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि ग्रीन कलर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो घर की जो भी फीमेल है, गृहिणी है, उसको जो है ग्रीन कलर की बैंगल्स जो हैं वो ज़रूर पहननी चाहिए। इसलिए कल्चर भी है शायद, एक कल्चर भी है, एक ग्रीन को एक ऑस्पिशियसनेस भी दी गई है। इवन आप वेस्टर्न साइड अगर चले जाते हैं, महाराष्ट्र साइड अगर आप चले जाते हैं, तो वहाँ पर तो ग्रीन एक वेडिंग उसका भी एक कलर माना जाता है। नॉर्थ इंडिया में रेड है, उधर पुणे साइड या मुंबई साइड ग्रीन है, वहाँ पर महाराष्ट्रियंस में कल्चर। तो आप हरे रंग की चूड़ियाँ जो हैं वो आप बहुत ज़्यादा पहने। जिनकी शादी नहीं हुई है, आप माता पार्वती को जो है श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, हरी साड़ी जो है आप उनको वो भी चढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। और जो है आप भोलेनाथ का और माँ पार्वती का कलावे से जो है गठबंधन जो है वो भी कर सकते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। और भोलेनाथ का श्रृंगार, माँ पार्वती का श्रृंगार जो है वो भी आप इस टाइम पर ज़रूर कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद जो है वो भी आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं, और आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आपकी विशेस जो है वो मैनिफेस्ट होंगी। बट मैं हमेशा बोलती हूँ और हर पॉडकास्ट में आपसे बोलती हूँ कि जब भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो ना, वहाँ पर आप डाउट मत रखो। जहाँ आपने डाउट रख लिया वहाँ पर यूनिवर्स भी आपको जो है वो एक डाउट दे देता है। तो आप जो भी कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी के साथ करो और बहुत ही ज़्यादा प्योर इंटेंशंस के साथ करें। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए। क्या कोई खास तरीका है सावन के दौरान मैनिफेस्ट करने का? सावन के दौरान जैसे मैंने आपको अभी अपने दर्शकों को एक रेमेडी बताई कि जब आप एक स्लिप पर अपनी विश लिख के आप पेड़ लगाते हैं, उन प्रकृति की सेवा, पौधों की सेवा, माँ वसुंधरा की सेवा, प्रकृति का आशीर्वाद, अगर कहीं आपको दिखता है कि कुछ गंदा पड़ा है, आप वो उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए। क्योंकि धरती माता हमेशा कहती है कि तुम मेरा बोझ उठाएगा तो मैं तेरा बोझ उठाऊंगी। तो जितना हो सकता है पेड़ों का, आपको कहीं कुछ गंदा दिख रहा है तो आप उसको थोड़ा सा क्लीन कर दो, उसको जल दे दो। पेड़ों की जो है आप सेवा जो है इस टाइम पर करें। और सावन में आप अपने मंडेज को सबसे ज़्यादा जाप करें। जितना ज़्यादा जाप आप मंडे को करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इस टाइम पर आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इस टाइम पर रुद्राक्ष की माला पे ही आपको जो है वो जाप करना है। और जितना हो सकता है अपनी मदर को कुछ आपको गलत नहीं बोलना, मदर से कोई आर्गुमेंट नहीं करना। अपनी मदर के लिए फेमिनिन एनर्जी को अपना बहुत अच्छा रखो और मदर को कुछ भी गलत मत बोलो। तो मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे तरीके तो हैं, लेकिन सावन के दौरान आपकी विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो सकती है, बशर्ते आप डाउट ना रखें। शिव की उस तरह आराधना कीजिए जैसा कि वानी ने बताया। और शिव जो है वो भगवान, वो देवता माने जाते हैं जो सिर्फ आप उनका नाम ले लेंगे ना बहुत प्यार से तो वो खुश हो जाएंगे, इसीलिए शायद उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। सावन के सोमवार का व्रत क्या हर किसी को करना बहुत ज़रूरी है? और अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो क्या और कर सकता है? देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। फास्टिंग जो होती है हमारी अपनी सेल्फ चॉइस है। अगर कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं, तो आप अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। उससे आपकी बॉडी को भी हीलिंग मिलती है, आपके ऑर्गन्स को जो है बहुत ज़्यादा रेस्ट मिलता है, आपके ऑर्गन्स रिवाइव होते हैं। अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं वो हील हो जाती हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि किसी भी तरह का गिल्ट अपने अंदर आपको नहीं लाना है। कोई गिल्ट नहीं, कोई शेम नहीं। ठीक है, आप नहीं रख पा रहे, आप वर्किंग है, कोई बात नहीं। ईश्वर सिर्फ हमारी आस्था को देखता है, ईश्वर सिर्फ हमारी लाइफ में हमारी इंटेंशंस को देखता है। तो वहाँ पर जो है आप जितना ज़्यादा हो सकता है आप सिंपल ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप अपनी वर्क लोकेशन पे भी हैं तो मन ही मन भगवान शिव का जो है ध्यान कर लें। सुबह जो है उनको गंगा जल जो है वो आप चढ़ा दें। अगर आपके घर में कुछ मर्क्यूरी का शिवलिंग है, पारद का शिवलिंग है, वहाँ चढ़ा दें। अदरवाइज़ आप कोई नियर बाय मंदिर में घर से जो है जल लेके आएँ, वो चढ़ा दें। और थोड़ा सा जल अपने घर ज़रूर लाएं और उसको अपने घर में छिड़कें, जिससे आपके घर की नेगेटिविटी जो है वो पूरी तरह क्लियर होगी।
जैसा कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में हर राशि का अपना महत्व है, क्या सावन के महीने में भी हर राशि के लोगों को अलग अलग रेमेडीज की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि सारी राशि जो है वो सेम ही रेमेडीज़ कर सकती हैं। कुछ ऐसे एक्सप्लिसिट रेमेडीज़ राशि अनुसार आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी आप कुछ अपनी राशि अनुसार चढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है होती हैं वो निषेध भी होती हैं शिवलिंग पर। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो नॉर्मल रेमेडीज़ करते हैं आप सिर्फ वही करिए, और घर से जो है अपना जल जो है वो आप घर से ही बना के लेके जाइए, फल लेके जाइए, कुछ थोड़ा सा दक्षिणा जो है वो आप लेके जाइए, कुछ मिठाई, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, पंचामृत जो है वो आप बना लीजिए। आई थिंक इतना काफ़ी है। थोड़े से आप जो है वहाँ पर गुलाब के फूल जो हैं वो चढ़ा सकते हैं, बेल पत्र चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपको वहाँ पर बैठ के जो जाप करते हैं उससे जो आपका ऑरा क्लीन होता है, ऑरा ओपन होता है, आपकी वाइब्रेशन, आपके चक्र ओपन होते हैं। मुझे लगता है उस पर्टिकुलर प्लेस का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप नंदी जी के कान में जो भी आपके विश है वो आप बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नंदी जी इज़ द रूट टुवर्ड्स लॉर्ड शिवा। तो आप उनके कान में जो भी अपने विश मैनिफेस्टेशन है वो आप जो है ज़रूर आप बोल के आइए, और जो भी आप चाहते हैं वो आप करके आइए। आज जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, कोई ऐसी 5 चीज़ें बताइए जो सावन के महीने में हर एक शख्स कोशिश करे कि वो कर ही ले। मतलब कोई डाउट ना रखे, कोई मैनिफेस्ट करना है तो उस तरीके से कोई भी ऐसी 5 चीज़ें जो हर एक शख्स को करनी चाहिए। जी देखिए, आपको सावन में जो भी आपका फुल मून आएगा उस पे जो है जब भी आपकी पूर्णमासी सावन में आए तो वहाँ पर आप अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जब सावन में न्यू मून आए तो आप जो है वहाँ पर अपने कुछ नए गोल्स जो हैं, इंटेंशन सेटिंग जो है वो आप कर सकते हैं। अगर आपसे ये सब नहीं होता, इतनी सारी चीज़ें हैं, बिकॉज हर किसी की एक लोकेशन, सर्कमस्टांसेस, टाइम परमिशन है नहीं है, टाइम परमिट कर रहा है, तो आप सिंपल जो है शिवलिंग पर एक सादा जल जो है वो आप ज़रूर चढ़ाएं। सावन में हर रोज़ अपनी माँ के पैर छूकर अगर आप घर से निकलते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो है आप सावन में जितना हो सकता है आप सफ़ेद का दान भी कर सकते हैं मंडे के मंडे। और मैं आपसे ऐसा बोलूँगी कि जैसे किसी गरीब को आप कोई दूध का दान कर दें, आप चीनी का दान कर सकते हैं, कुछ फलों का दान कर सकते हैं। और अगर आप कुछ दान कुछ विडो लेडीज़ को कर देते हैं या किसी ऑर्फनेज में जाके कर देते हैं, बेसिकली फीमेल्स की जितनी आप हेल्प करते हैं, गरीब लोगों को जो है आप कुछ खाना खिला देते हैं और खाने के साथ आप सफ़ेद मिठाई, तो एवरी मंडे जो भी सावन का मंडे आता है, जो भी सावन का सोमवार आता है, आप उसमें कर दीजिए। आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी दान करते हैं प्लीज़ उसको सोशल मीडिया पर आप मार्केट या एडवर्टीज़ ना करें, उससे आपका पुण्य बहुत कम होता है। दान वो ऐसी चीज़ होती है कि इस कान से करें तो इस कान को भी सुनाई ना दें। तो इसमें जितना हो सकता है आप चीज़ों को कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ अगर आप करते हैं, ना कि लाइक अगर हमने एक चीज़ दान किया तो 50 पिक्चर सोशल मीडिया पे लगाइए, तो ऐसे दान का कोई यूज़ नहीं होता। तो आप जितना हो सकता है, और बहुत ज़्यादा उसमें आप जो भी कर रहे हैं और यहाँ पर आपने प्योर इंटेंशन से कीजिए, ये मत मन में लाइए कि ये मैं कर रहा हूँ तो ये मेरी लाइफ में हो जाए इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। नो, डोंट डू इट। यूनिवर्स हर चीज़ देखता है, ब्रह्मांड सब कुछ देखता है अगर आपके इंटेंशंस प्योर हैं। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ब्रह्मांड कभी हमारा एड्रेस नहीं भूलता। यूनिवर्स नेवर फॉरगेट्स एन एड्रेस। उसको जो आपको देना है वो आपको लाइफ में मिल ही जाएगा, कहीं से भी आएगा, जरिए, वो लोग, सपोर्ट सिस्टम, सब कुछ आपको मिलेगा, वो यूनिवर्स खुद दे देगा। तो सावन का महीना ग्रोथ का महीना है, मैनिफेस्टेशन का महीना है, और आप अपनी चीज़ों को दोगुना कर सकते हैं, चाहे आपकी ज़िंदगी में वो प्यार हो, पैसा हो, रिश्ते हो, कुछ भी हो। तो सावन के महीने का इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व है। चलते चलते मुझे आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि जो रुद्राभिषेक होता है या जो महामृत्युंजय मंत्र होता है या शिव की आराधना का कोई भी जरिया होता है, क्या सावन के महीने में खास तौर पर इसका बहुत ज़्यादा महत्व है कि हम सावन में करेंगे तो ज़्यादा जो है उसका फल मिलेगा, मल्टीप्लाई होके मिलता है, क्योंकि ये जो महीना होता है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड होता है, भगवान शिव को ये जो मंथ होता है ये डेडिकेटेड होता है। तो इस टाइम पर जब आप करते हैं और आप एक नॉर्मल डेज में करते हैं तो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस दैट इट कैरीज। तो यहाँ पर जब आप करते हैं तो उसका फल कई गुना आपके जीवन में, आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होकर आपको मिलता है। वान्या, यहाँ आने के लिए और इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे दर्शकों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो वान्या ने जो कुछ रेमेडी आपको बताई है, जो भी पूजा का तरीका, सावन में शिव की आराधना का तरीका आपको बताया है, वो ज़रूर कीजिए। उम्मीद है आपके करियर, नौकरी और रिश्ते में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। नए अवसर भी आपको मिल सकते हैं।